में भी समय समय पर बहुत ज्ञान की साधना हुई, अद्भुत साधना हुई। और इसीलिए बंधुओं कहता हूं, मात्र धन से काम नहीं होता, बहुत उजला दिखने से, बहुत अधिक फेर बन जाने से, बहुत अधिक रंग रोगान कर लेने से, बहुत अच्छी गाड़ियां खरीद लेने से या धनवान हो जाने से काम पूरा नहीं हो जाता। अच्छा हमें बोलना आता हो, अच्छा हमें खाना पीना आता हो, हम एकदम शुभ्र लगते हो, इससे काम पूरा नहीं हो जाता। सबसे अधिक काम की शुरुआत होती है, जीवन की उन्नति की शुरुआत होती है इस ज्ञान से। और इसीलिए जीवन के प्रारंभिक कदम से ही ज्ञानार्जन होना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, वो गर्भ से ही आप्लावित होना चाहिए। हर माँ और बाप को ऐसा संकल्प लेकर के नई औलादों को इस प्रकार पैदा करना चाहिए जो ज्ञानवान बने। भले वो साधु ना बन सके, लेकिन वो ग्रस्त रह करके भी ज्ञान से संपन्न बने। आज दुनिया के अंदर अराजकताएं हैं, अशांति हैं, विवाद हैं, युद्ध हैं, कितने ही क्राइम हैं, कितने ही भेदभाव हैं, पक्षपात हैं, गरीबी हैं। कहीं ना कहीं गहराई में देखो, इन सब के पीछे अज्ञानता काम कर रही है। अगर इस वक्त महावीर हों या महावीर की परंपरा की बात कहने वाले सच्चे साधु हों और सामने सुनने वाले लोग हों, तो निश्चित तौर पर इस दुनिया को शांत करने में बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन अज्ञानताओं ने जिंदगी को बहुत अशांत कर दिया है, और इसीलिए शांति की तलाश के लिए ज्ञानार्जन करना अत्यंत आवश्यक है। आज जो मिल रहा है वो आपके कर्मों की वजह से मिल रहा है, कल जो मिलेगा वो भी अभी जो आप करोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो पाओगे, ये ज्ञान है। इसीलिए जैन परंपरा में अकेले ज्ञान शब्द की निष्पत्ति नहीं होती। जब जब भी ज्ञान की चर्चा होती है, तत्काल एक शब्द लगाया जाता है, सम्यक ज्ञान। जैन परंपरा में सम्यक शब्द ना लगा हो तो वो ज्ञान स्वीकार्य नहीं है। सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान। इसीलिए ये समझ करके ज्ञानी होने का सार प्राप्त करना चाहिए। आज हम किस प्रकार अधिक से अधिक कम समय में रुपए कमाना, कैसे बनावट करना, कैसे मिलावट करना, कैसे कम तोलना, कैसे कम नापना, अपनी बात को कैसे बदलना, जब कभी भी दो जनों के बीच में चर्चा हो तो बदल के घूम जाना कि ना मैं तो आऊ की दोनों थी के। ये सब अज्ञानता की बातें हैं। सच्चाई यह है कि ज्ञान तो सरल, तरल, सामंजस्य पूर्ण, बिल्कुल सुस्पष्ट होता है, एकदम उजाले की तरह। और इसीलिए ऐसा ज्ञान ही मोक्ष दे सकता है, ऐसा ज्ञान ही दुखों से हमें दूर कर सकता है, ऐसा ज्ञान ही सुख दे सकता है, ऐसा ज्ञान ही शांति दे सकता है। उस ज्ञान की तलाश में यह साधना है। इस बात का संकल्प लेकर के साधना में आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हम ज्ञानवान बने, साथ में साफ सुथरे बने, निर्मल बने, समझदार बने, परिपक्व बने, सकारात्मक बने, नकारात्मक न बने। समझो किसी प्रकार की दुविधा है, दुख है, पीड़ाएं हैं, असफलताएं हैं, असुविधाएं हैं, लोगों से हमें पर्याप्त मात्रा में प्रेम या सम्मान नहीं मिलता है, काम करते हैं लेकिन उतना हमको रिटर्न नहीं मिलता है, तवज्जो नहीं मिलती है, तो नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों पर भरोसा करना है। सोचना होगा कभी मैंने कुछ गलत किया होगा जिसका परिणाम मुझे मिल रहा है, अब मुझे गलत नहीं करना है कि जिसका परिणाम मुझे भुगतना ना पड़े। ये कर्मवाद की व्यवस्था है, ये ज्ञान है। और इसीलिए जैन परंपरा में कर्मवाद से युक्त ज्ञान को ज्ञान कहा, नव तत्वों से युक्त ज्ञान को ज्ञान कहा, सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहा, जो कल्याण के मार्ग पर भेजे उसे ज्ञान कहा।